Hey guys, welcome back to the online e-learning platform of agriculture and GK. My name is Apurva Bharti and today I will discuss 50 MCQs related to spices, plantation, medicinal and aromatic plants. So stay tuned. क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग ASRB नेट या ARS नेट स्पाइसेस प्लांटेशन एंड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स का प्राइस पड़ेगा आपको 4000 रुपीज़। इस कोर्स में आपको क्या-क्या मिलेंगे? तो इस कोर्स में आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज़ वीडियो एक्सप्लेनेशन जो कि पूरा कंप्लीट सिलेबस को कवर करेगा और वहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इसके साथ आपको मिलेगा डाउनलोडेबल पीडीएफ एंड वीडियोज़ मतलब कि आप वीडियोज़ एंड पीडीएफ जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज़ देने के लिए भी एलिजिबल हैं। इससे आप खुद को एग्ज़ामिन कर सकते हैं कि आपको कितना आता है, कितना नहीं। उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स को परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से डायरेक्टली इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कांटेक्ट के थ्रू आप अपने कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं और या फिर आप कोई भी कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं। आई होप ये कोर्स आप लीजिएगा और काफ़ी अच्छे से पढ़ के इस एग्ज़ाम को क्रैक करिएगा। हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छे से आपको गाइड करेंगे जो कि काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इज। क्या बोल रहा है कि किस ईयर में जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट जो है स्टैब्लिश हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1959। तो 1959 में जो है ये ओरिजिनली स्टैब्लिश हुआ था एज अ सेंट्रल इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं CIMPO। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ओरिजिनली जो इसका नाम था जब 1959 में इसको स्टैब्लिश किया गया था तो क्या नाम था? CIMPO, जिसको बोलते हैं सेंट्रल इंडियन मेडिसिनल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन। इसको बाद में जो है नाम को चेंज करके बोल दिया गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं CSIR। तो इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया? CSIR। जो यहाँ पे जो है मल्टी डिसिप्लिनरी हाई क्वालिटी का जो है रिसर्च किया जाता है। इसके साथ ही साथ काफ़ी टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज जो है प्रोवाइड किया जाता है सर की जो फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स है वो मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स में जो है अपना योगदान दें। इसके अलावा जो है जो CIMAP जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, वो जो है एक तरह का फ्रंटियर प्लांट रिसर्च लेबोरेटरी है जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर आता है। इसको जो है स्टैब्लिश किया गया था 1959 में, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा जो है जो इसका जो लोकेशन है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? लखनऊ में है। और इसके डिफरेंट जो है इसमें जो है डिफरेंट रिसर्च स्टेशंस भी आते हैं। ठीक है, आपको इतना पॉइंट जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट इज। तो क्या बोला, जो हेडक्वार्टर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट का वो कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ। ठीक है, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा जो है इसका जो रिसर्च सेंटर है वो बेंगलोर, हैदराबाद, पंतनगर एंड पुराना में है। और जो CIMAP रिसर्च सेंटर है वो जो है सिचुएटेड है डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन में, और ये फैसिलिटेट करता है मल्टी लोकेशन फील्ड ट्रायल एंड रिसर्च। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था। अभी मैंने डिस्कस किया कि 1959 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ओरिजिनली इसको नाम पहले जो नाम दिया गया था वो क्या था? तो CIMPO के नाम से जाना जाता था। मतलब ये था सेंट्रल इंडियन मेडिसिनल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद इसको जो है बाद में रिनेम कर दिया गया एज अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द बेस्ट मंथ फॉर सोइंग अश्वगंधा। जो अश्वगंधा है इसका बेस्ट मंथ जो है कौन सा है जहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से सोन करते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, अगस्त टू सितंबर। तो अगस्त टू सितंबर में जो है ये बेस्ट मंथ रहता है अश्वगंधा का। अश्वगंधा जो है इसका साइंटिफिक नेम है विथेनिया सोमनीफेरा। ये फैमिली सोलेनेसी से बिलोंग करता है। इसका जो इकोनॉमिक पार्ट है वो है रूट। इसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है टोटल एल्कलॉइड जो यहाँ पे मिलता है वो है 0.13 से 0.31%। ये अश्वगंधा जो एक तरह का मेडिसिनल प्लांट है जिसको ये हेल्प करता है ब्रोंकाइटिस या रूमेटिज्म या इन्फ्लेमेशन को क्योर करने में। इसके अलावा कुछ वैरायटीज देख लेते हैं। इसमें जो है पौषिता एंड राक्षिता जो है ये हाई यील्डिंग वैरायटीज है जो कि रिलीज हुआ है बाई CSIR CIMAP लखनऊ से।
इसके अलावा एक WSR जो है ये वैरायटी जो कि रिलीज हुआ है बाई CSIR रीजनल रिसर्च लैबोरेटरी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो इसको सॉइल चाहिए वो सैंडी लूम सॉइल चाहिए और जो स्लाइटली अल्कलाइन हो, जैसे pH 7.5 से 8, ये जो है बहुत अच्छे से ग्रो करता है इन हाई एल्टीट्यूड। इसके अलावा जो है ये टेम्परेचर चाहिए बिटवीन 20 से 35 डिग्री सेल्सियस एंड मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। जो सीड रेट है यहाँ पे 10 से 12 kg पर हेक्टेयर ऑफ जो सीड है वो रिक्वायर होता है, अगर हम लोग ब्रॉडकास्टिंग मेथड से जो है अगर हम लोग सीड सोन कर रहे हैं तो। और इसमें जो है ये जो अश्वगंधा प्लांट है इसको हम लोग रेनी सीजन, लेट रेनी सीजन में जो है इसको हम लोग प्लांट करते हैं अराउंड अगस्त से सितंबर, और फिर इसको हार्वेस्ट कर देते हैं इन द नेक्स्ट मई। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड इज लोकेटेड एट। तो जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड है ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसका लोकेशन कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। तो जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट है ये बोर्ड जो है ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। एक इसके अलावा ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि नेशनल मेडिसिन प्लान बोर्ड क्या है। तो जो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं NMPB। तो जो नेशनल मेडिसिन प्लान बोर्ड है ये जो है एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है, सो कि जो ये है सपोर्ट कर सके डिफरेंट पॉलिसीज को, और ये कुछ जो भी मैटर्स है रिलेटेड टू मेडिसिनल प्लान्स तो वो जो है उसको देख सके। इसके अलावा जो है ये जो है बोर्ड है ये प्रमोट करता है मेडिसिन प्लान्स के ट्रेड, एक्सपोर्ट में एंड कल्टिवेशन में। जो NMPB है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धि एंड होम्योपैथी के अंदर। इसके अलावा जो है ये जो नेशनल मेडिसिनल प्लान बोर्ड है इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 24 नवंबर 2000 में। ये प्रमोट करता है मेडिसिनल प्लांट सेक्टर को बाय डेवलपिंग अ सुटेबल मैकेनिज्म, ये डिफरेंट मैकेनिज्म को डेवलप करके जो है प्रमोट करता है मेडिसिनल प्लांट को, जो कि सपोर्ट करता है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को फॉर द कल्टिवेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो इसके फंक्शंस क्या हैं, तो जो इसके फंक्शंस जो है ये क्या है, तो यहाँ पे एक आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि जो एक MOU जो है वो साइन हुआ था बाय द नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, किसके साथ, तो आयुष एंड हर्बल इंडस्ट्री बॉडीज के साथ, सो दैट कि जो है ये प्रमोट कर सके मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन को। तो ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी बने, जैसे कि एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ हर्बल एंड न्यूट्रिस्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये सब जो है ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो बने ये सब प्रमोट करने के लिए बने, सर की जो है मेडिसिनल प्लांट्स का जो ज़्यादा प्रमोशन हो, ज़्यादा कल्टिवेशन हो, और इसका एक्सपोर्ट में भी जो है इनका हेल्प रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द क्वीन ऑफ स्पाइसेस इज। तो कौन सा जो है क्वीन ऑफ स्पाइसेस के नाम से जाना जाता है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कार्डेमोम। जो कार्डेमोम है ये जो है इसको क्वीन ऑफ स्पीशीज भी बोलते हैं। ये एक काफी ज्यादा एक्सपेंसिव स्पाइसेस में आता है। तो क्या बोल सकते हैं कि जो कार्डेमोम है ये एक तरह का मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइसेस ऑन द प्लेनेट, और ये जो है इसको क्वीन ऑफ स्पाइसेस भी बोलते हैं। एक होता है स्मॉल कार्डेमोम, तो एक होता है लॉन्ग कार्डेमोम। जो स्मॉल कार्डेमोम होता है ना इसी को बोलते हैं क्वीन ऑफ स्पाइसेस। ये जो है सेकंड इंपॉर्टेंट नेशनल स्पाइस है। इसका सबसे ज्यादा प्रोड्यूस जो है ये केरला करता है। जो केरला स्टेट है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है कार्डेमोम का, कम से कम 60% जो प्रोडक्शन होता है वो केरला के द्वारा किया जाता है। जो कार्डेमोम है इसका प्रोपोगेशन होता है राइजोम के थ्रू, और इसको हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। इससे कुछ वेराइटीज हमें जान लेते हैं, जैसे कि मैसूर टाइप, PV2, बजूका टाइप जो कि क्रॉस है बिटवीन मैसूर एंड मलाबार, उसके बाद मलाबार टाइप, मोदीगिरी वन, ये सब जो है कुछ वेराइटीज है कार्डेमोम के। कौन से कार्डेमोम, तो स्मॉल कार्डेमोम। इसके बाद समर शॉवर जो होता है वो काफी ज्यादा जरूरी होता है कार्डेमोम प्लांट के लिए, सर की जो फ्लावरिंग अच्छे से हो। इसका इन्फ्लोरेसेंस क्या है, तो कार्डेमोम का इन्फ्लोरेसेंस है पैनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर स्पाइसेस नॉट मेड फ्रॉम। जो गिवन ऑप्शन में से जो प्लांट पार्ट्स है इसमें से कौन सा पार्ट है जिसमें से स्पाइसेस हम नहीं फॉर्म कर सकते, तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी, सेल। तो हम जो है सेल से कोई स्पाइसेस नहीं फॉर्म कर सकते, उसके अलावा जो बाक है, लीफ है, रूट है, इवन सीड है, ये सब से जो है हम लोग स्पाइसेस फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, ये सब से भी हम स्पाइसेस ऑब्टेन कर सकते हैं, बट सेल से हम लोग कभी स्पाइसेस जो है ऑब्टेन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7 नंबर क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 है, oleoresins are used as flavoring agent in the food industry. Statement 2 है, hard big pieces and clean ones fetch a premium price when it comes to turmeric. तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है, इसे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है, यहाँ पे दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं ये क्या कर रहा है, जो ऑलरेडी रेजिन्स है ये एक तरह का क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट यूज करते हैं इन द फूड इंडस्ट्री।
ये बिल्कुल सही है कि जो ऑलियो रेजिन है ये एक तरह का फ्लेवरिंग एजेंट है जिसको हम फूड इंडस्ट्री में वाइडली यूज करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है हार्ड बिग पीसेस एंड क्लीन वन फेच अ प्रीमियम प्राइस व्हेन इट कम्स टू टर्मरिक। जब टर्मरिक की बात करते हैं तो यहाँ पे जब हार्ड एंड बिग जो बड़े पीसेस होते हैं टर्मरिक के और जो साफ सुथरा रहता है वो सब जो है काफी मतलब प्रीमियम प्राइस होता है, थोड़ा महंगा मिलता है। हाँ ये सही बात है कि अगर हम लोग टर्मरिक अगर टर्मरिक हम लोग ले रहे हैं वो काफी हार्ड है, बिग पीसेस में मिल रहा है, वो क्लीन है, तो इसमें जो है थोड़ा ये आपको महंगा पड़ेगा। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, इससे यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ट्रू एंड ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द एरोमेटिक वॉलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ स्पाइसेस आर कॉल्ड। जो एरोमेटिक वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है स्पाइसेस का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन ए, स्पाइस ऑयल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइस ऑयल। जो एरोमेटिक वॉलेटाइल कंपोनेंट होते हैं स्पाइसेस को उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइस ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट 1 कह रहा है स्पाइसेस along with spice oils are called spice oleoresins। स्टेटमेंट 2 कह रहा है spice oleoresins are the concentrated liquid part of spices, they are combined by solvent extraction of the dry spices and present the characteristic of aroma of the spices। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया तो आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, जो स्पाइसेस along with spice oil are called spice oleoresins। ये बिल्कुल गलत है। जो स्पाइस होते हैं उसके साथ जो स्पाइस ऑयल रहता है उसको हम लोग स्पाइस oleoresins नहीं बोलते हैं। तो स्पाइस oleoresins होता क्या है? तो जो स्पाइस oleoresins है ये एक तरह का कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड पार्ट है स्पाइसेस का। ठीक है, इसको ऑब्टेन करते हैं बाय द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ड्राई स्पाइसेस के, एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ कैरेक्टरिस्टिक एरोमा ऑफ द स्पाइसेस। इसको ऑब्टेन किया जाता है बाय द रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो है सेकंड स्टेटमेंट यही कह रहा है, जो स्पाइस ऑलियोरेजिन है ये कंसंट्रेटेड लिक्विड पार्ट है स्पाइसेस का, इसको ऑब्टेन करते हैं बाय द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ द ड्राई स्पाइसेस एंड रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक अरोमा ऑफ द स्पाइसेस। यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट जो 2 है वो ट्रू है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। ओके, तो यानी कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, स्टेटमेंट 1 कह रहा है चिलीज आर पंगेंट इन नेचर एंड स्टेटमेंट 2 चिलीज आर पंगेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड कैप्सिसिन। तो क्या कह रहा है, जो चिलीज है इसमें एक तीखापन देखने को मिलता है। ठीक है, और ये क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे जो है कैप्सिसिन प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे जो है दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ट्रू एंड ट्रू। तो चिलीज है वो पंजेंट इन नेचर रहता है, थोड़ा तीखापन देखने को मिलता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे कैप्सिसिन प्रेजेंट रहता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन हम लोग बी के साथ जाएंगे। थोड़ा सा चिली के बारे में जान लेते हैं। जो चिली है ये जो है इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चिली का इन द वर्ल्ड। ये जो है 45% ऑफ टोटल एरिया जो है चिली यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे? तो इंडिया में। जो बर्ड चिली है उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिकम फ्रूटिसेंस। और जो जो वैरायटी सुटेबल रहता है पिकल के लिए, वहाँ पे हम लोग कौन सा चिली यूज करते हैं? तो सिंधु। तो सिंधु वैरायटी का जो चिली यूज करते हैं हम लोग पिकल बनाने में। इसके अलावा जो वैरायटी सुटेबल रहता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कैप्सिकिन, ऐसा कौन सा वैरायटी है चिली का जिससे हम लोग कैप्सिकिन जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो वो है अपर्णा एंड 50 येलो। तो आपको ध्यान रखना है। तो जो ग्रीन चिली है वो रिटार्ड करता है कैंसर को बिकॉज ऑफ नेचुरल एंजाइम जो है वो प्रेजेंट रहता है। वो कौन सा नेचुरल एंजाइम है जो प्रेजेंट रहता है जिससे वजह से जो है ये कैंसर रिटार्ड कर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्परगिनेस। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रीन चिली है इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं नेचुरल एंजाइम, वो रहता है एस्परगिनेस, जो कि क्या करता है? रिटार्ड करता है कैंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टर्मरिक। तो क्या बोला है टर्मरिक के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो ग्रीन राइजोम्स आर बॉइल्ड इन वाटर टिल अ फ्रॉथ कम्स आउट एंड व्हाइट फ्यूम्स अपीयर गिविंग आउट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। ये ट्रू स्टेटमेंट है कि जो ग्रीन राइजोम्स होते हैं उसको अगर हम लोग वाटर में बॉईल कर देते हैं तो वहाँ पे जो फ्रॉथ आता है, उसके साथ ही साथ वहाँ पे एक व्हाइट फ्यूम्स देखने को मिलता है जो कि एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द सॉफ्टनेस ऑफ द कुक्ड राइजोम्स डिपेंड ऑन द क्यूरिंग कंडीशंस एंड प्रोसेस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो सॉफ्टनेस रहता है, जो जिस राइजोम को हम लोग अगर कुक करते हैं तो उसका जो सॉफ्टनेस है, जो उसका सॉफ्टी टच देगा, ये किस पर डिपेंड करता है? तो क्योरिंग कंडीशन प्रोसेस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आफ्टर ड्राइंग द टर्मरिक हार्डन्स अप। ये बिल्कुल सही है कि ड्राई करने के बाद जो टर्मरिक थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द मेंशन। तो जितने भी यहाँ पे जो तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं ये जो है तीनों ट्रू है टर्मरिक के लिए। इसके अलावा थोड़ा टर्मरिक के बारे में जान लेते हैं। जो टर्मरिक है इंडिया में जो है 76% जो है टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन जो है टर्मरिक का होता है। इसके अलावा जो प्रोपोगेशन होता है टर्मरिक का वो होता है बाय राइजोम। कितना हम लोग को केजी पर हेक्टेयर चाहिए होता है? तो 2500 जो है यहाँ पे केजी पर हेक्टेयर जो है राइजोम की जरूरत पड़ती है अगर इसको हम लोग को प्रोपोगेशन करना है। तो इसका जो एवरेज इल्ड जो रहता है वो 25 से 30 टन पर हेक्टेयर रहता है। और जो मीन एनुअल रेनफॉल चाहिए होता है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर फॉर द टर्मरिक हो रहता है 640 मिलीमीटर टू 4290 मिलीमीटर। और जो टेम्परेचर होता है 18.2 डिग्री सेल्सियस एंड 27.4 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अलीफ फिंगर टर्मरिक रहता है ये जो है फेमस रहता है अपने कलर के लिए। इसको काफी फेमस है ये अपने कलर के लिए जाना जाता है।
टर्मरिक में एक जो है एंटीऑक्सीडेंट भी देखने को मिलता है। इसको क्यों रहता है वो एंटीऑक्सीडेंट? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक कैरेक्टर ऑफ कुर्क्यूमिन। यहाँ पे एक कुर्क्यूमिन पाया जाता है, उसको से जो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहता है टर्मरिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ मडास्कर पेरीविंकल? तो कहाँ पे जो है इसका ओरिजिन हुआ है? जो मडास्कर पेरीविंकल है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या रहा है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वेस्ट इंडीज। तो जो पेरीविंकल है या फिर उसको विंसा भी बोलते हैं, पेरीविंकल भी बोलते हैं या फिर विंसा भी इसका कॉमन नेम है। तो ये जो है कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है? तो वेस्ट इंडीज से जो इसका ओरिजिन हुआ है। इसका साइंटिफिक क्या नाम है? साइंटिफिक नेम जो है इसका है कैथेरैंथस रोजियस। ये फैमिली एपोसाइनेसी से बिलोंग करता है। इसका ओरिजिन वेस्ट इंडीज है। और जो प्लांट पार्ट यूज होता है पेरीविंकल का वो है रूट्स एंड लीव्स। इसके अलावा जो वैरायटी है यहाँ पे रहता है निर्मल धवल। जो निर्मल धवल है ये वैरायटी है पेरीविंकल का। और इसमें जो केमिकल प्रेजेंट रहता है पेरीविंकल में कौन कौन सा रहता है? तो अजमेसिलिन, विंसिस्टीन, विनब्लास्टीन, ये सब जो केमिकल्स रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं पेरीविंकल में। पेरीविंकल का यूज क्या है? तो ये एक तरह का मेडिसिनल प्लांट है जिसको यूज किया जाता है एज अ ट्रैंक्विलाइजर या फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में। इसको साथ ही साथ इसको कैंसर थेरेपी में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड ऑफ लॉन्ग पेपर इज? तो जो कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड है लॉन्ग पेपर का, उसको हम लोग किससे करते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शूट कटिंग। तो लॉन्ग पेपर को हम लोग ब्लैक पेपर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे शूट कटिंग किया जाता है प्रोपगेशन के लिए। इसके अलावा जो केमिकल प्रेजेंट रहता है ब्लैक पेपर में वो उसको कहते हैं पिपरीन। तो जो पिपरीन है ये यहाँ पे जो है कंपाउंड प्रेजेंट रहता है। इसके साथ ही साथ लॉन्ग पेपर को हम लोग क्या बोलते हैं? किंग ऑफ स्पाइसेस भी बोलते हैं। ये जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कौन सा कंट्री जो लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है ब्लैक पेपर? वो है वियतनाम। वियतनाम कंट्री जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है ब्लैक पेपर को। इंडिया जो है वो अकाउंट करता है फॉर द 54% ऑफ टोटल एरिया एंड 26.6% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो जो इंडिया है वो 54% जो टोटल एरिया का जो है प्रोड्यूस करता है ब्लैक पेपर। इसके साथ ही साथ 26.6% जो टोटल प्रोडक्शन करता है इन द वर्ल्ड। फ्रूटिंग ब्रांचेस जो है वो है प्लागियोट्रॉप्स, जो टॉप शूट्स है उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रॉप्स, और जो हैंगिंग शूट है उसको बोलते हैं जियोट्रॉप्स। यहाँ पे जो एवरेज पेपर यील्ड होता है वो होता है 273 केजी पर हेक्टेयर। और इसका हार्वेस्टिंग सीजन कब है? तो नवंबर से फरवरी के बीच में जो है यहाँ इसको जो है लॉन्ग पेपर को हार्वेस्ट किया जाता है प्लेन्स में। अगर और जनवरी के मार्च के बीच में जो है इसको हार्वेस्ट किया जाता है इन द हिल्स। तो हिल में जो अगर हिल रीजन में अगर इसको प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हार्वेस्ट किया जाएगा जनवरी और मार्च के बीच में। और नवंबर फरवरी के बीच में जो है इसको प्लेन में जो हार्वेस्ट किया जाएगा। केला जो है वो 96% जो है टोटल प्रोडक्शन करता है ब्लैक पेपर का। इसके कुछ वैरायटीज का नाम जान लेते हैं। तो इसकी वैरायटीज है करीमुंडू, श्रीकारा, पूर्णिमा, पनियूर 246, सुभाकरा, पंचमी। ये सब जो है कुछ वैरायटीज हैं ब्लैक पेपर के, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सैफरॉन प्लांट्स बिलोंग टू द फैमिली। जो सैफरॉन प्लांट्स है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरिडिएसी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सैफरॉन है ये इरिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जो सैफरॉन है ये मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस है इन द वर्ल्ड। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो है जो फेनल शेप स्टिग्मा होता है उसको यूज किया जाता है एज स्पाइस। तो जो सैफरॉन है इसका कौन सा पार्ट जो है इसको यूज किया जाता है एज स्पाइस? तो फेनल शेप जो स्टिग्मा होता है उसको यूज किया जाता है एज अ स्पाइस। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे स्टिग्मा यूज किया जाता है सैफरॉन का। इंडिया में जो है ये सैफरॉन जो है कल्टीवेट होता है सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में, वो भी अंडर रेन कंडीशंस। इसके अलावा जो मोस्ट एक्सपेंसिव सैफरॉन है वो है शाही सैफरॉन। इसका जो इल्ड है वो है 5 kg ड्राइड सैफरॉन पर हेक्टेयर। इल्ड कितना देता है सैफरॉन का? तो 5 kg ड्राइड सैफरॉन पर हेक्टेयर। कम से कम 1.5 मिलियन फ्लावर्स जो है वो ड्राई करने पे 1 kg सैफरॉन देता है। इसके बाद जो मेन यूज जो होता है इसका वो कहाँ होता है? तो कुकिंग में यूज होता है। इसके अलावा है कलरिंग फूड्स में होता है और परफ्यूम में जो इसका यूज किया जाता है। हार्वेस्टिंग सीजन क्या है? तो ये जो है अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो है इसका सैफरॉन का हार्वेस्टिंग सीजन है। और प्लांटिंग सीजन क्या है सैफरॉन का? तो जुलाई टू सितंबर जो है इसका प्लांटिंग सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 15 नंबर, स्टेटमेंट 1 कह रहा है ब्लैक पेपर इज ऑब्टेन फ्रॉम राइपेंड बेरीज बाय रिमूविंग द पल्प। एंड स्टेटमेंट 2 कह रहा है व्हाइट पेपर इज ऑब्टेन बाय प्लकिंग अ फ्यू बेरीज व्हिच हैव टर्न्ड ऑरेंज रेड एंड स्प्रेड ऑन द फ्लोर एंड आर सेपरेटेड बाय ट्रैम्पलिंग। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो ये दोनों गलत है। तो यहाँ पे इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉल्स एंड फॉल्स। तो कैसे? तो जो व्हाइट पेपर होता है उसको ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द राइपेंड बेरीज बाय रिमूविंग द पल्प। तो हम लोग व्हाइट पेपर को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? उसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द राइपेंड बेरी। जो बेरीज पक जाते हैं उसको हम लोग वहाँ पे जो है उसको पल्प को हटा देते हैं तो वहाँ से व्हाइट पेपर जो है ऑब्टेन होता है। और ब्लैक पेपर जो है वो ऑब्टेन होता है अगर हम लोग जो फ्यू चेरीज को अगर हम लोग प्लग कर लेते हैं उसके बाद उसको जो वो जो है टर्न हो जाता है ऑरेंज एंड रेड कलर में। और फिर उसको जो है स्प्रेड कर देते हैं फ्लोर पे। और उसको फिर उसको सेपरेट करते हैं बाद ट्रैम्पलिंग प्रोसेस। उससे जो हमें जो ऑब्टेन होता है पेपर उसको कहते हैं ब्लैक पेपर।
तो यहाँ पे जो है दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, फॉल्स एंड फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज यूज एज कॉन्डिमेंट्स। तो कौन सा पेयर जो है इसको कॉन्डिमेंट्स के तरह यूज करते हैं, तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कुरक्यूमा एंड फेरुला। तो कॉन्डिमेंट्स होते क्या हैं, तो सब ऐसे सब्सटेंस, तो ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोग सॉल्ट, मस्टर्ड या पिकल के थ्रू तरह यूज कर सकते हैं सर, कि वहाँ पे हम लोग फूड में जो है फ्लेवर ऐड कर सके, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्डिमेंट्स। ठीक है। इसके बाद जो कुरक्यूमा होता है वो क्या होता है, तो जो कुरक्यूमा है ये जीनस है ऑफ द प्लांट इन द फैमिली जिंजीबरेसी, जो कंटेन करता है ऐसे स्पाइसेस जैसे कि टर्मरिक एंड सालियम ट्यूलिप। ये जो है नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया का, सदर्न चाइना का एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, न्यू गिनिया एंड नदर्न ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट है क्या, फेरुला। फेरुला जो है ये जीनस है अबाउट 220 स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का, जो कि फैमिली एपियेसी से बिलोंग करता है, और ये नेटिव है मेडिटेरियन रीजन का, ईस्ट टू सेंट्रल एशिया, जो कि मोस्टली ग्रोन होता है इन द एरिड क्लाइमेट्स। ये जो हर्बेशियस पेरिनियल प्लांट्स है, जो कि ग्रो करता है 1 से 4 मीटर टॉल, और इसके पास क्या रहता है, स्टाउट रहता है, हॉलो एंड समवॉट सक्लेंट स्टेम जो है इसमें प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू अबाउट जिंजर। तो क्या कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है जिंजर के लिए, अनट्रू मतलब क्या, फॉल्स स्टेटमेंट का हम लोग को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे जो है क्या कह रहा है, इट इज अ राइजोम, बिल्कुल सही है, जिंजर जो है वो एक तरह का राइजोम प्लांट है। सेकंड स्टेटमेंट है, स्क्रैपिंग द आउटर स्किन ऑफ जिंजर नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ बिकॉज इफ द एसेंशियल ऑयल्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ जिंजर लूजेस अरोमा। सही बात है, ये सही स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर हम लोग आउटर स्किन जो जिंजर है अगर उसको हटा देंगे, अगर ठीक से नहीं स्क्रैप करेंगे, उसका जो है ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एसेंशियल ऑयल अगर वो फट जाएगा तो क्या होगा, जो जिंजर का अरोमा है वो लूज कर जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट जो है दोनों ट्रू है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द मेंशन, मतलब कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स नहीं है, इसलिए हम लोग ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग नहीं है, दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। जो जिंजर है, इंडिया जो है वो अकाउंट करता है 70% ऑफ टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन और 50% इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट। तो इंडिया जो है जिंजर का 50% जो है वर्ल्ड एक्सपोर्ट करता है, इसके अलावा जो 70% टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन जो है कि इंडिया ही करता है। इसका जो केरला है वही है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर, कितना करता है, तो 60% एरिया में 25% जो है इसका प्रोडक्शन करता है। इसका प्रोपोगेशन कैसे होता है, तो ब्राइजोम बिट्स के हेल्प से जो है प्रोपोगेशन होता है जिंजर का। कितना ग्राम लेना चाहिए, तो 15 से 20 ग्राम जो है लेना चाहिए, मतलब कि एट द रेट ऑफ 1200 से 1800 kg पर हेक्टेयर जो है राइजोम की जरूरत पड़ती है प्रोपोगेशन के लिए। आ, 1 हेक्टेयर के लिए हमें 1200 से 1800 kg जो है राइजोम चाहिए होगा। एवरेज यील्ड कितना प्रोड्यूस करता है जिंजर, तो 15 से 30 टन पर हेक्टेयर जो इसका एवरेज यील्ड है। और इसको जो एंटी नोजिया इफेक्ट के लिए जाना जाता है जिंजर को। इससे कुछ वेराइटीज को देख लेते हैं, जैसे कि सुरुचि, सुरभि, रॉज जेनोरिया, वेनाड मेंटोडी, ये सब जो है कुछ वेराइटीज हैं जिंजर के। कोचीन जिंजर या फिर इंडियन जिंजर जो है वो बेस्ट जिंजर होते हैं वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18 नंबर, द प्लांट विच इज यूज एज अ सोर्स ऑफ स्पाइस एज वेल एज डाई। तो कौन सा ऐसा प्लांट का है, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसको हम लोग स्पाइस के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, मतलब मसाला के लिए भी, एज डाई के लिए भी। यहाँ पे जो आंसर जाएगा ऑप्शन बी, टर्मरिक। तो जो टर्मरिक एंड इंडिगो फेरा है, ये दोनों जो है डाई के लिए यूज करते हैं, बट इसमें से जो है जो टर्मरिक है उसी को बस जो है यूज करते हैं एज अ स्पाइस, लेकिन जो इंडिगो फेरा है उसको यूज नहीं करते हम लोग, कुकिंग पर्पज करते हैं। यहाँ पे से जो है इंडिगो फेरा नहीं होगा, पर टर्मरिक होगा, क्योंकि टर्मरिक को हम लोग डाई के लिए यूज करते हैं और स्पाइस के लिए भी, मतलब कुकिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो इंडिगो फेरा है इसको हम लोग डाई के लिए तो यूज करते हैं, बट कुकिंग पर्पज के लिए यूज नहीं करते हैं। मतलब ये इसको हम लोग मतलब ये स्पाइस की तरह यूज नहीं हो सकता, इसलिए आंसर जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ टर्मरिक प्लांट कुरक्यूमा लॉन्गा द टर्मरिक पाउडर इज ऑब्टेन। तो टर्मरिक के किस प्लांट से जो है हम लोग टर्मरिक पाउडर ऑब्टेन करते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा ऑप्शन ए, ड्राइड राइजोम। तो जो टर्मरिक का प्लांट है जो हम लोग पाउडर ऑब्टेन करते हैं टर्मरिक का, वो हम लोग ड्राइड राइजोम से ऑब्टेन करते हैं। जो टर्मरिक है एक तरह का क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है, जो कि जिंगीबरेसी फैमिली मतलब जिंजर फैमिली से बिलोंग करता है। इसका साइंटिफिक नेम है कुरक्यूमा लॉन्गा, और जिसका रूट्स होता है वो यूज करता है मतलब कुकिंग पर्पस। मैनी एशियन कुसीन में जो है पर्टिकुलरली करीज बनाने के लिए, डाइंग के लिए, और राइजोम जो है यूज करता है फ्रेश और बॉइल्ड इन वाटर, और फिर उसको सुखा देता है आफ्टर विच, उसके बाद जो इसको ब्राउन में डिप करके ऑरेंज येलो पाउडर जो है कॉमनली यूज करता है एज अ कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट। जो राइजोम है प्लांट का वो हार्वेस्ट किया जाता है हर साल, और उसको प्रोपोगेशन किया जाता है थ्रू द पर्टिकुलर सीजन में, सो कि इसका कंजम्पशन कर सके। जो टर्मरिक पाउडर होता है वो वार्म रहता है, बिटर ब्लैक पेपर लाइक फ्लेवर रहता है, और दी मस्टर्ड लाइक एरोमा प्रेजेंट रहता है। जो अंडरग्राउंड स्टेम है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राइड राइजोम, जो कि ऑब्टेन करता है, इसी से हम लोग ऑब्टेन करते हैं टर्मरिक पाउडर को। जो टर्मरिक प्लांट है ये अटेन करता है हाइट ऑफ अराउंड 1 मीटर, कम से कम 3.3 फीट जिसका हाइट चल जाता है टर्मरिक प्लांट का, और ये बियर करता है लॉन्ग सिंपल लीव्स विद द लॉन्ग पेट्यूल्स।
तो इतना आपको जो पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 20। कॉफी प्लांट बिलोंग टू विच फैमिली? जो कॉफी प्लांट है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, रूबिएसी। तो जो कॉफी प्लांट है ये रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके अलावा जो बॉटनिकल नेम है कॉफी का ये क्या होता है? कॉफिया स्पीशीज होता है। ये इसका फैमिली है रूबिएसी और ये ओरिजिन है इसका इथोपिया। तो कॉफी प्लांट जो है ये इथोपिया से ऑरिजिनेट हुआ है। कॉफी जो है इसके दो रेसेस होते हैं, एक होता है अरेबिया कॉफी, एक होता है रोबस्टा कॉफी। तो जो अरेबिया कॉफी है इसका साइंटिफिक नेम है कॉफिया अरेबिका, और जो रोबस्टा कॉफी है इसका साइंटिफिक नेम है कॉफिया रोबस्टा। तो अरेबिक कॉफी जो है यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप रहता है, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है 2n/22 देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2n/22 कहाँ देखने को मिलता है? तो अरेबिया कॉफी के रेसेस में आपको 2n/22, और यहाँ पे क्या है? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। एक रेस है आपका क्या है? रोबस्टा कॉफी का रेस है, इसको हम लोग कॉफी रोबस्टा बोलते हैं। यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर 2n/44 देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसके बाद जो इंडिया का जो रैंक है कॉफी प्रोडक्शन में, वो वर्ल्ड में कितना नंबर पे आता है? 6th नंबर पे जो है इंडिया का रैंक आता है। जो अरेबिका कॉफी है ये हायर एलिवेशन में जो है इसको ग्रो किया जाता है, लेकिन जो रोबस्टा कॉफी है ये लोअर एलिवेशन में मेनली ग्रो होता है। जो कॉफी का फ्रूट है अगर उसमें सिंगल सीड प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं पी बेरी। और जो ट्री रहता है कॉफी के जिसको हम लोग बोलते हैं कॉफिया लिबरी का, जो सोर्स है मतलब वो गुड रेजिस्टेंस शो करता है अगेंस्ट द लीफ रस्ट। जो कॉफी है ये एक तरह का सेकेंड इंपॉर्टेंट कमोडिटी है वर्ल्ड ट्रेड में आफ्टर द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बाद जो कॉफी का ही जो है सबसे ज्यादा डिमांड है मार्केट में, और ये वर्ल्ड ट्रेड में जो सेकंड नंबर पे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी की लिस्ट में ये है। और जो कॉफी जो है यहाँ पे नियासिन प्रेजेंट रहता है जो कि काफी हेल्पफुल रहता है टू क्योर द स्किन डिजीज। उसके बाद इंडिया में जो है अरेबिका को प्रोसेस किया जाता है एज अ पार्चमेंट कॉफी, लेकिन जो रॉबस्टा है उसको प्रोसेस किया जाता है एज अ चेरी कॉफी। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 21 नंबर। बोटानिकल नेम ऑफ टी। तो टी का बॉटनिकल नेम क्या है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कैमेलिया साइनेंसिस। तो जो टी है ये इसका साइंटिफिक नेम है कैमेलिया साइनेंसिस। ये फैमिली थियासिसी से बिलोंग करता है, और टी का ओरिजिन कहाँ था? तो चाइना में जो है इसका ओरिजिन हुआ था। इंडिया में जो है 4 टी रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रेजेंट है जो कि सेटअप किया गया है। इसका पहला है टोइकलाई, दूसरा है यूपीएएसएल, तीसरा है डीटीआरसी, और चौथा है आईएसबीटी। ये सब जो है इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में प्रेजेंट है टी रिसर्च के लिए। जो चाइना है वो कंट्रीब्यूट करता है 22% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन फ्रॉम 44% ऑफ द क्रॉप एरिया। एशिया जो है वो अकाउंट करता है 89% ऑफ द वर्ल्ड टी एरिया के लिए, और जो इंडिया है वो अकाउंट करता है फॉर द 18.5% ऑफ द वर्ल्ड टी एरिया विद 26.2% ऑफ टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन। तो इंडिया का जो है वो रैंक फर्स्ट है इन प्रोडक्शन। इसके अलावा इंडिया का टी है उसमें जो है दार्जिलिंग जो है वो काफ़ी फेमस जगह है फॉर द यूनिक मस्कुलेटेड फ्लेवर। और जो असम है ये कप कैरेक्टर के लिए काफ़ी जाना जाता है। इसके अलावा जो नीलगिरीज है वो जो है कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फ्लेवर देता है टी का। इसके बाद जो है ऑर्थोडॉक्स मेथड यहाँ पे यूज होता है फॉर द लाइट स्ट्रेंथ टी, और एक सीटीसी मेथड होता है फॉर द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ टी। ये भी आपको ध्यान रखना है, दो मेथड कौन कौन से टी में यूज होता है, तो ऑर्थोडॉक्स मेथड एंड सीटीसी मेथड। उसके बाद टी में कुछ स्टिमुलेंट प्रेजेंट होते हैं जैसे कि थैनिन, और जो एरोमा प्रेजेंट रहता है टी में वो क्यों रहता है? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ थियोनॉल। एंड जो बिटर टेस्ट रहता है वो क्यों रहता है? तो टैनिन की वजह से जो है थोड़ा बिटर टेस्ट रहता है। जो असम स्टेट है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है टी का, वो भी 55% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। और इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, प्लस एक्सपोर्टर है टी का इन द वर्ल्ड। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। विच इज नोन एज द लैंड ऑफ स्पाइसेस? तो कौन सा स्टेट है जिसको हम लोग लैंड ऑफ स्पाइसेस के नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरला। जो केरला है इसको लैंड ऑफ स्पाइसेस के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो है ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्पीशीज का ये होम है। मतलब कि बहुत से वैरायटी ऑफ स्पीशीज यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं जैसे कि पेपर, वेनिला, कार्डेमोम, क्लोव्स, सिनेमॉन, जिंजर, टर्मरिक, ये सब जो है यहाँ पे केरला में पाया जाता है। और जो स्टेट है केरला का, यहाँ पे जो अबंडेंट अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स भी प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23 नंबर। विच इज अ स्पाइसेस बॉल ऑफ इंडिया? कौन सा स्टेट को जो है हम लोग स्पाइसेस बॉल ऑफ इंडिया बोलते हैं? यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केरला। अगेन केरला को जो हम लोग स्पाइसेस बॉल ऑफ इंडिया बोलते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो केरला है ये काफ़ी ग्रेट नंबर ऑफ वैराइटीज प्रोड्यूस करता है स्पाइसेस का। और ये जो स्पाइसेस है इसको यूज़ किया जाता है कि हमारा जो फूड है वो डिलीशियस बने। इसके साथ ही साथ जो स्पाइसेस है काफ़ी जो एक्सपोर्ट होता है केरला से ही और बाकी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में। और जो ये केरला है ये जो है बन गया है एक स्पाइस ट्रेड हब।
तो जो स्टेट है ये काफ़ी केरला काफ़ी फेमस है फॉर द स्पाइस ट्रेड हब के लिए, और काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्पाइसेस होते हैं वो केरला में प्रोड्यूस होते हैं, और ये काफ़ी स्पाइसेस का जो है ये लीडिंग स्टेट प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 24, विच इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ द ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर का जो है कौन सा ओरिजिन कहाँ पे ओरिजिन हुआ था ब्लैक पेपर, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन बी, वेस्टर्न घाट्स इंडिया। जो ब्लैक पेपर है ये प्राइमरली फाउंड होता है इन द वेस्टर्न घाट्स इन मलाबार रीजन। ये जो इसका ग्रोथ है ये डिपेंड करता है ऑन द मेनी नेचुरल साइकिल्स, जैसे कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल। जो ब्लैक पेपर है और इसके जो कुछ एक्टिव कंपाउंड्स है इसमें मिलते हैं पेपरिन, और जो कि एक तरह का पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे शो करता है। इसके साथ ही साथ जो ब्लैक पेपर है ये जो है इंप्रूव करता है शुगर कंट्रोल में, और ये जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी घटाता है, इसलिए जो है ब्लैक पेपर हमें कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर, व्हाट इज द सीड रेट ऑफ जिंजर। तो जिंजर का जो है वो सीड रेट क्या है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए, 1200 टू 1800 के जी पर हेक्टेयर। तो यहाँ पे ये 1200 टू 1800 के जी पर हेक्टेयर जो है यहाँ पे सीड रेट है जिंजर का। तो ध्यान रखना है कि अगर हम लोग जिंजर का हम लोग जो है प्रोपोगेशन करते हैं बाय द राइजोम, अगर हम लोग को यहाँ पे लेना है राइजोम बिट्स यहाँ पे 15 से 20 ग्राम लेंगे, मतलब कि 100 से 1800 केजी लेंगे फॉर द 1 हेक्टेयर। अगर हम लोग 1 हेक्टेयर में अगर राइजोम का प्रोडक्शन करना है तो हमें वहाँ पे 1200 से 1800 केजी का जो है रिक्वायरमेंट पड़ेगा राइजोम का। एवरेज ये कितना प्रोड्यूस करता है जिंजर, तो 15 से 30 टन पर हेक्टेयर जो है इसका जो है ये प्रोड्यूस करता है। इंडिया का जो है 70% टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन है एंड 50% इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट। केरला जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है जिंजर का। इसके बाद जो है ये नोन है फॉर दी एंटी नॉजिया इफेक्ट। इसके अलावा जो कोचीन जिंजर एंड इंडियन जिंजर है ये बेस्ट है वर्ल्ड में, और कुछ वैरायटीज है जैसे कि रियोडी जेनेरियो, सुरभि, सुप्रभा, सुरुचि, व्याद नेमेटिडी, हिमगिरी, जो कि टॉलरेंट है राइजोम रॉड से। ये सब जो है कुछ वैरायटीज है जिंजर की, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप इसका जो है ध्यान रखिए कि जो केला है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है जिंजर का, 60% एरिया वाइज एंड 25% प्रोडक्शन वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, राजेंद्र क्रांति एंड हिसार सोनाली इज अ वैरायटी ऑफ। ये दो वैरायटी यहाँ पे गिवन है, राजेंद्र क्रांति एंड हिसार सोनाली। तो ये किस क्रॉप का जो है यहाँ पे वैरायटी गिवन है, आंसर जाएगा ऑप्शन सी, फेन्यूग्रीक। तो जो वैरायटी है राजेंद्र क्रांति एंड हिसार सोनाली ये जो है फेन्यूग्रीक का जो है ये वैरायटी है। इसके अलावा जो फेन्यूग्रीक है एक तरह का ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्रॉप है। जो इंडिया है ये मेजरली प्रोड्यूसर है एंड एक्सपोर्टर है ऑफ फेन्यूग्रीक सीड। इसके अलावा जो सीड है ये कंटेन करता है डाइसोजेनिन, जो कि यूज करता है टू प्रिपेयर द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसके अलावा जो है मोर देन 80% एरिया एंड प्रोडक्शन जो है वो कंट्रीब्यूट होता है बाय दी राजस्थान। तो राजस्थान स्टेट जो है 80% से ज़्यादा एरिया जो है यहाँ पे फेनिग्रीक प्रोड्यूस करता है एंड प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा जो है राजस्थान करता है। सोइंग टाइम जो है वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर है। सीड रेट क्या है, 25 के जी पर हेक्टेयर जो है फेनिग्रीक का सीड रेट लिया जाता है। एवरेज yield कितना प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे 10 से 11 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। और इसके साथ ही साथ जो इंडिया है ये थर्ड लार्जेस्ट सीड स्पाइस है आफ्टर कोरिएंडर एंड क्यूमीन। ठीक है, मतलब कोरिएंडर एंड क्यूमीन जो है ये तो प्रोड्यूस कर रहा है ये इंडिया। इसके बाद जो थर्ड लार्जेस्ट सीड स्पाइस है वो उसका नंबर आता है फेन्यूग्रीक का। जो टू स्पीशीज है फेन्यूग्रीक का वो है कॉमन मेथी एंड कसूरी मेथी। ये सब जो है दोनों स्पीशीज है फेन्यूग्रीक के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 27 नंबर, विच इज द ओरिजिन ऑफ द क्लोव। तो जो और क्लोव है ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। तो जो इंडोनेशिया ये काउंट करता है 68% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन। उसके बाद इसके कम से कम जो है 11,000 से 15,000 ड्राइड क्लोव जो है ये मिलके 1 kg प्रोड्यूस करता है। जो वेराइटीज है वो पेवांग, लेंजीपोर, एमूलिया, ये सब जो है क्लोव के वेराइटीज है। ये एक तरह का अल्टरनेट बियरिंग हैबिटाट जो है शो करता है। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पाइस है नेक्स्ट टू ब्लैक पेपर इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जो है ब्लैक पेपर के बाद जो सेकंड नंबर पर स्पाइस आता है वो है क्लोव। जो ट्री है इसका मीडियम साइज रहता है और ये एवरग्रीन रहता है, जो कि 20 मीटर हाइट तक ये रीच कर सकता है। इसके साथ ही साथ ये सिंगल सीडेड ग्रुप है। तो जो क्लोव है एक तरह का सिंगल सीडेड ग्रुप प्लांट है। और जो प्लांट जो है ये इंडिजिनस है टू द नॉर्थ मोलुका आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। ये जो है इसको हम लोग जंजीबार, मदागास्कर, मलेशिया, श्रीलंका, इंडिया ये सब वाले एरिया में भी ये जो है इसको ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, फैमिली ऑफ बेलाडोना इज। जो बेलाडोना है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोलानेसी। तो बेलाडोना का जो है इसका साइंटिफिक नेम है एट्रोपा बेलाडोना। ये फैमिली सोलानेसी से बिलोंग करता है और इसका ओरिजिन है यूरोप। इसका जो है लीव्स जो है ये यूज किया जाता है एज अ मेडिसिनल प्लांट। और इसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट रहता है, तो इसमें एट्रोपिन केमिकल जो है प्रेजेंट रहता है। ये याद रखिए जो बेलाडोना ये एक तरह का मेडिसिनल प्लांट है, और इसको जो है न्यूरोलॉजिक पेन्स या फिर एम्फोलर्जिक प्रॉपर्टी जो यहाँ पे शो करता है, इसका जो है यहाँ पे यूजेस है। ठीक है, तो ये जो न्यूरोलॉजिक पेन को रिड्यूस करता है, इसके साथ ही साथ इसमें जो है एम्फोलिनर्जिक प्रॉपर्टी जो है शो करता है बेलोडिना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं
उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, अगर आप लोग कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि JRF, ICR JRF एग्जाम्स, ASRB नेट एग्जाम्स, स्टेट एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड अदर एग्रीकल्चर एग्जाम्स, स्टेट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, AHO DHO एग्जाम, स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स, FSSI related all exam, FCI AGM, FCI AG3, Cotton Corporation of India exam, IBPS SAFO exam, NABARD exam, RRB, Fisheries exams, फॉरेस्ट्री एग्जाम्स, स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स, DDA, DSSBSO या फिर मैनी मोर एग्जाम्स, अगर आप ये सब के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेंगे, तो इस कोर्स में आपको दिए जाएंगे ई बुक्स PDF के फॉर्म में, इसमें आपको दिए जाएंगे वीडियो सेशंस, यूट्यूब क्लासेस एंड क्लास नोट्स भी इंक्लूडेड रहेंगे। यहाँ पे जो आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाएगा जो कि MCQ के फॉर्मेट में रहेगा, इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूडेड रहेंगे। यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज देने के लिए भी एलिजिबल है, जिससे आप खुद को एग्जामिन कर सकते हैं आपको कितना आता है कितना नहीं, या फिर जो है फ्री इंटरव्यू गाइडेंस भी यहाँ पे आपको मिलेगा, जिससे आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने इंटरव्यू में। तो अगर आप इसके अलावा कोई भी एग्रीकल्चर या अलाइड फील्ड की किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा जीके एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंडिया के सभी स्टेट के एग्रीकल्चर अलाइड एग्जाम्स के कोर्स जो है अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। लिंक्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या वहाँ से आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं या डायरेक्टली ऐप से कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को इसमें से जो कोई भी गिवन कोर्स अगर चाहिए तो आप हमारा ये जो ऐप है एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप, जो आपकी गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड करके जो है हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। आपको ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा और आपको जो है काफ़ी ईजी होगा एग्जाम को क्रैक करने में। हमारे जो टीचर्स हैं काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करेंगे, जिससे आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। चलिए अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। तो कौन सा जो है जो कौन सा इंडिया का स्टेट है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। जो इंडिया है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का इन द वर्ल्ड। अप्रॉक्सीमेटली जो है कम से कम 52% जो टोटल टी प्रोडक्शन जो है ये होता है इंडिया में, जो कि आता है फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम। वेस्ट बंगाल जो है ये सेकंड पोजीशन में होता है इन द लिस्ट ऑफ टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। उसका जो तमिलनाडु है वो इसका थर्ड पोजीशन है इन द लिस्ट ऑफ टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो यहाँ पे जो है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का वो कौन है, तो आंसर जाएगा असम। सेकंड कौन है, वेस्ट बंगाल, एंड थर्ड कौन है, तमिलनाडु। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। तो कौन सा इंडियन स्टेट जो है काफी ज्यादा प्रोड्यूस करता है रबर, मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरला। तो इंडिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का इन द वर्ल्ड, और जो केरला ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का इन इंडिया। एस्टिमेटेड एरिया कम से कम 60,000 हेक्टेयर जो है वो लैंड जो है अभी अंडर रबर कल्टीवेशन में है, और नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो है ये एरिया जो है अंडर द लिक्विड गोल्ड कल्टीवेशन जो है वो डबल हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है कि जो केरला है ये क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्डेमोम। तो जो कार्डेमोम स्पाइसेस है कौन सा स्टेट जो है इसमें से नहीं प्रोड्यूस करता है। आंसर जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। जो उड़ीसा है ये कार्डेमोम प्रोड्यूस नहीं करता है। तो जो कार्डेमोम कल्टीवेशन है ये काफी कंसंट्रेटेड ऑन द वेस्टर्न घाट्स इन द कंट्री, एंड द वेस्टर्न घाट्स आर आल्सो नोन एज कार्डेमोम हिल्स। 2012 से 2013 के बीच में जो है प्रोविजनल ट्रेड एस्टिमेट के बीच जो इंडिया का प्रोडक्शन हुआ है वो अराउंड 12,000 मेट्रिक टन जो है कार्डेमोम का प्रोडक्शन हुआ है। जो केला है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कार्डेमोम, कितना है केला का कंट्रीब्यूशन है 70%। कर्नाटका जो है यहाँ पे सेकंड जो है 20% कार्डेमोम प्रोड्यूस करता है, और जो तमिलनाडु है यहाँ पे 10% जो है कार्डेमोम प्रोड्यूस करता है, और जो उड़ीसा है यहाँ पे बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं होती है कार्डेमोम की। जो कार्डेमोम है ये मेनली जो है वेस्टर्न घाट से ही जो है ये कंसंट्रेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज पॉपुलरली नोन एज गार्डन ऑफ स्पाइसेस। तो कौन सा इंडियन स्टेट है जो इसको हम लोग बोलते हैं गार्डन ऑफ स्पाइसेस। तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरला। तो जो केरला है इसको स्पेसिफिकली बोला जाता है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके पास बहुत से वेराइटीज रहते हैं स्पाइसेस के, और ये काफ़ी पॉपुलर है इन द एंटायर वर्ल्ड। ब्लैक पेपर, सिनेमॉन, टर्मरिक, कार्डेमोम, जिंजर, नटमैग, ये सब जो है मेजर स्पाइसेस है जो कि केरला में मेनली ग्रोन होते हैं, इसकी वजह से जो है इसको गार्डन ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, द मीन मैक्सिमम टेम्परेचर बिलो डैश इज गुड फॉर टी कल्टिवेशन। तो कितना मीन मैक्सिमम टेम्परेचर ये जिसके बिलो जो है टी का अच्छा कल्टिवेशन हो सकता है। आंसर जाएगा ऑप्शन ए, 30 डिग्री सेल्सियस। तो जो मीन मैक्सिमम टेम्परेचर होता है कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस से बिलो होना चाहिए, सो कि हम लोग जो है टी का कल्टिवेशन अच्छे से कर सकें। इसके अलावा जो टी है इसका साइंटिफिक नेम क्या है,
तो टी का साइंटिफिक नेम है कैमेलिया साइनेंसिस। ये फैमिली थिएसी से बिलोंग करता है। इसका ओरिजिन चाइना में हुआ था। यहाँ पे दो मेथड आपको देखने को मिलेगा, ऑर्थोडॉक्स मेथड एंड सीटीसी मेथड। तो जो ऑर्थोडॉक्स मेथड है ये लाइट स्ट्रेंथ टी है, और जो सीटीसी मेथड है ये प्रोड्यूस होता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ टी। यहाँ पे जो है मेनली जो है कॉलर प्रूनिंग जो है मोस्टली किया जाता है टी में। इसके अलावा जो टी है इसका बेस्ट हार्वेस्टिंग टाइम क्या है, जब जो टू लीव्स एंड बर्ड स्टेज जो है ये काफी ज्यादा अच्छा हार्वेस्टिंग टाइम रहता है। इसके अलावा जो कंपाउंड रिस्पॉन्सिव रहता है कलर ऑफ टी के लिए, तो वो कौन कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिव रहता है, तो वहाँ पे आता है थिया फ्लेविन एंड थिया रूफिजेंस। ये जो दो चीज है ये जो है कंपाउंड रिस्पॉन्सिव रहता है कलर ऑफ टी के लिए। और जो टी है एक तरह का क्या है, कैल्सीफ्यूजरी क्रॉप है। कैल्सीफ्यूजरी क्रॉप मतलब क्या कि इसको बेस्ट जो है ग्रो किया जाता है इन द एसिडिक सॉइल। जो इंडिया है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है एंड एक्सपोर्टर है टी का इन द वर्ल्ड। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इंडिया जो है कम से कम 18.5% जो है टोटल प्रोडक्शन करता है वर्ल्ड टी एरिया का, एंड विद 26.2% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन। जो इंडिया का रैंक है वो फर्स्ट है इन द प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 34। इंडिया इज फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, क्या बोल रहा है कि जो इंडिया है ये फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कौन कौन से क्रॉप का। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंडिया है ये फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है केवादा ऑयल का, सेना का, दवारा ऑयल। इसके अलावा जो इसबगोल भी जो है इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस क्रॉप का है, तो ऑसिमम लैटेक्स, ओपिकम लैटेक्स, जैस्मीन या ट्यूबरोज कॉन्सेंट्रेट, ये सब जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस में है, तो पेरीविंकल में। तो और इंडिया जो है ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ द पसाइलियम एंड सेना लीव्स। थाईलैंड जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सर्पगंधा रूट्स का। तो आपको इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 35 नंबर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैफीन इन टी। तो जो टी में जो कैफीन पाया जाता है वो कितना परसेंटेज जो है वो रहता है। यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 3.5%। तो जो टी लीव्स रहते हैं वो कंटेन करते हैं 3.5% कैफीन, और जो कॉफी बीन रहता है वहाँ पे 1.1 से 2.2% जो है कैफीन प्रेजेंट रहता है। लेकिन जो कॉफी है जो कॉफी ब्रूइंग जो प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग हॉट वाटर यूज करते हैं, वहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ज्यादा कॉफीन एज कम्पेयर टू कॉफी बीन्स। जो ब्लैक टी होता है वहाँ पे जो है काफी ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैफीन देखने को मिलता है, जो कि रेंज करता है 64 से 112 मिलीग्राम पर 8 फ्लूइड ऑन सर्विंग। और जो ब्लैक टी है बिल्कुल कंटेन नहीं करता है कैलोरीज, यहाँ पे एब्सेंट रहते हैं। फैट्स, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और शुगर ये सब जो है ब्लैक टी में एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 36 नंबर। विच इज द राइट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ टी। यहाँ पे क्या करा है कि जो प्रोसेसिंग ऑफ टी है यहाँ पे इसका जो है करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विदरिंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन, ड्राइंग, ग्रेडिंग। तो जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज रहता है ट्रीटमेंट का विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थोडॉक्स टी प्रोडक्शन, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले विदरिंग करते हैं, फिर रोलिंग करते हैं, फिर फर्मेंटिंग करते हैं और ड्राइंग करते हैं। उसके बाद सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग मतलब क्या कि जो लीफ एंड ब्रोकन ग्रेड्स है उसको जो है साइज के अकॉर्डिंग जो है सॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो ग्रेडिंग है लास्ट में आएगा। और सीटीसी क्या होता है, जो सीटीसी है इसका फुल फॉर्म हो जाता है जो सीटीसी टी होता है उसको प्रोसेस कहता है यूजिंग द क्रश, टीयर एंड कर्ल मेथड। जो लीव्स है इसको प्रोसेस कहता है यूजिंग द सीटीसी मेथड, जहाँ पे जो है इसको रोल नहीं करके उसको डायरेक्टली प्लेस किया जाता है इन द सिलेंड्रिकल रोलर्स विद अ स्मॉल टीथ, और वहाँ पे जो रोलर्स जो है वो क्रश कर देता है, टीयर कर देता है, फिर कर्ल कर देता है टी लीव्स को। इसलिए इसको जो है यहाँ पे हम लोग सीटीसी टी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 37 नंबर। विच वन इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ कॉफिन। जो कॉफी है इसका जो है कहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इथोपिया। जो कॉफी है इसका साइंटिफिक नेम है कॉफी स्पीशीज, ये फैमिली रूबिएसी से बिलोंग करता है, और इसका जो ओरिजिन है ये इथोपिया है। यहाँ कॉफी के दो रेस पाए जाते हैं, एक होता है अरेबिया कॉफी, एक होता है रोबस्टा कॉफी। अरेबिया कॉफी जो है कॉफी अरेबिका बोलते हैं, ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। यहाँ पे जो 2 and 22 देखने को मिलता है क्रोमोसोम नंबर। सेकंड रेस है रोबस्टा कॉफी, यहाँ पे कॉफी रोबस्टा जो है इसका साइंटिफिक नेम है, ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। यहाँ पे 2 and 44 जो है क्रोमोसोम नंबर देखने को मिलता है। जो इंडिया का है वो रैंक है कॉफी प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड 6। तो और जो अरेबिका कॉफी होती है उसको हम लोग हायर एलिवेशन में ग्रो करते हैं, और रोबस्टा कॉफी जो है वो लोअर एलिवेशन में ग्रो होता है। जो ट्री कॉफी रहता है उसको जो है सोर्स है रेजिस्टेंट टू टॉल लीफ रस्ट। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो कॉफी है इसको दो मेथड से प्रोसेसिंग किया जाता है, बाय वेट मेथड एंड बाय ड्राई मेथड। तो बाय वेट मेथड से जो है हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं पार्चमेंट कॉफी, और जो ड्राई मेथड है यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं चेरी कॉफी। बट जो इंडिया है, इंडिया में जो है अराबिका जो है उसको प्रोसेस किया जाता है पार्चमेंट कॉफी, और जो रोबस्टा है उसको प्रोसेस किया जाता है एज अ चेरी कॉफी।
तो इतना आपको ध्यान रखना है। इंडिया में जो है सिंगल स्टेम सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है स्पेशली कॉफी के लिए। और यहाँ पे जो इंडिया में जो प्रूनिंग की जाती है वो जून से जुलाई टू अगस्त से सितंबर के बीच में जो है यहाँ पे प्रूनिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर। वेयर इज द सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो जो सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिकमगलूर कर्नाटका। तो जो सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो स्टैब्लिश हुआ था ड्यूरिंग 1925 और ये लोकेटेड है इन द हार्टलैंड ऑफ कॉफी ट्रैक नियर द बेहलोमनर इन चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। यहाँ पे जो है काफ़ी रिसर्च एक्टिविटीज़ होती है और यहाँ पे जो है 60 साइंटिफिक एंड टेक्निकल पर्सनल जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं सो की जो वेरियस रिसर्च होती है इन वेरियस डिसिप्लिन्स। इसके अलावा जो है कुछ रीजनल स्टेशन है ऑफ द सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो इंक्लूड करता है कॉफी रिसर्च सब स्टेशन चिताली इन कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। दूसरा है रीजनल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट आरवी नगर इन विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तीसरा है रीजनल कॉफी रिसर्च स्टेशन चुंडेल इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। नेक्स्ट है रीजनल कॉफी रिसर्च स्टेशन थाड़ीगुडी इन डिंगूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट है रीजनल कॉफी रिसर्च स्टेशन दीपू इन कराबी अंगोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ये सब जो है रीजनल स्टेशन है जो कि सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंडर ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड लोकेटेड? जो हेडक्वार्टर है वो किसका हेडक्वार्टर? तो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का वो कहाँ पे लोकेटेड है? यहाँ पे इसका लोकेशन पूछ रहा है। आंसर जाएगा ऑप्शन ए कोची केरला। तो कोची केरला में जो है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का जो है यहाँ पे हेडक्वार्टर है। जो ये बोर्ड है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ये कब आया था? तो ये 12 जनवरी 1981 में जो आया था। इसका जो फंक्शन है वो अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो आता है। इसका हेडक्वार्टर कोची इन केरला में लोकेटेड है। इसके साथ ही साथ इससे काफी रीजनल ऑफिस है जहाँ जैसे कि बैंगलोर इन कर्नाटका, चेन्नई इन तमिलनाडु, गुवाहाटी इन असम, पटना इन बिहार, ये सब जो है यहाँ पे रीजनल ऑफिस प्रेजेंट है। जो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है ये एक तरह का स्टैचुरी बॉडी है जो कि स्टैब्लिश हुआ है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करवाती है फॉर द कोकोनट कल्टीवेशन और इंडस्ट्री इन द कंट्री जो कि फोकस करती है ऑन द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है। इसके अलावा जो आपको इसका ईयर याद रखना है कि 12 जनवरी 1981 को जो है ये स्टैब्लिश हुआ था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 12 जनवरी 1981 में जो है इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसके फंक्शंस क्या रहता है? तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है मेजर्स की डेवलपमेंट हो सके कोकोनट इंडस्ट्री का। इसके साथ ही साथ यहाँ पे इम्पार्ट किया जाता है टेक्निकल एडवाइस को सर की जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोकोनट कल्टीवेशन इंडस्ट्री में जो है इंगेजमेंट मिले। हमें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जाता है सर की असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है कि एक्सपेंशन कर सके हम लोग कोकोनट में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है कोकोनट प्रोडक्शन में लाएं। यहाँ पे इंकरेज किया जाता है कि हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करें फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ कोकोनट एंड इट्स प्रोडक्ट। फाइनेंसिंग सुटेबल स्कीम्स दिया जाता है और इंक्रीज करे प्रोडक्शन कोकोनट को और इम्प्रूव करे क्वालिटी एंड यील्ड को। सर की है जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोकोनट प्रोड्यूस करें और जो है इसका जो है अच्छे से उसको प्रोडक्शन करें और क्वालिटी इंप्रूव करें। और यहाँ पे जो है स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट किया जाता है ऑन द कोकोनट और उसको जो है प्रोडक्ट्स पब्लिश किया जाता है ऑन द वेबसाइट। ये सब जो कुछ फंक्शंस हैं तो आपको इतना ध्यान रखना है कि हेडक्वार्टर जो है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का वो कोची केरला में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर। व्हाट इज द फ्रूट टाइप ऑफ कोकोनट? जो कोकोनट है इसका फ्रूट टाइप क्या है? आंसर जाएगा ऑप्शन सी ड्रूप। तो जो कोकोनट है ये ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट है और इसमें जो है ये नट नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो कोकोनट है ये एक तरह का ऐसा फ्रूट है यहाँ पे ड्रूप कहा जाता है और ये जो है यहाँ पे नट नहीं रहता है। तो लेकिन जो कोकोनट है ये टेक्निकली एक तरह का क्या है टाइप ऑफ ट्री नट है। जो कोकोनट है इसका साइंटिफिक नेम आता है कोकस नूसीफेरा। ये जो फैमिली एरेसी से बिलोंग करता है और ये इसका ओरिजिन है साउथ ईस्ट एशिया। जो जेनरिक नेम है कोकस वो डिराइव बाय फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड कोको मींस मंकी फेस। कोकोनट इंडस्ट्री जो है वो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट टू 10 मिलियन पीपल। और जो मोनोल्यूरोन कंटेंट है कोकोनट ऑयल में उसके पास जो है एंटी एचआईवी प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहता है। कोकोनट जो इल्ड है वो 80 से 100 नट्स पर पाउंड पर ईयर जो है वो रहता है और जो फुली मेच्योर नट रहते हैं वहाँ पे कम से कम 30 से 40% कॉयर मिलते हैं। इंडिया जो है इंडिया का रैंक है थर्ड इन द कोकोनट प्रोडक्शन आफ्टर इंडोनेशिया एंड फिलीपींस इन द वर्ल्ड। तो इंडोनेशिया एंड फिलीपींस के बाद जो है इंडिया का ये जो है थर्ड रैंक आता है इन कोकोनट प्रोडक्शन। जो केरला है वो शेयर करता है कोकोनट प्रोडक्शन 45% जो कि हाईएस्ट है। उसका तमिलनाडु का 22% है। कर्नाटका जो है वो 12% जो है कंट्रीब्यूट करता है इन द कोकोनट प्रोडक्शन। इंडिया का जो है वो रैंक फर्स्ट है इन द प्रोडक्टिविटी इन द वर्ल्ड। मतलब जो इंडिया है वो काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट। और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रोथ के लिए कोकोनट को वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस। तो इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 नंबर। व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इन कोकोनट? तो कोकोनट में जो है हम लोग कैसे प्रोपोगेशन कर सकते हैं? आंसर जाएगा ऑप्शन डी सीडलिंग।
तो सीडलिंग मेथड से जो हम लोग कोकोनट में जो है प्रोडक्शन प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो जो कोकोनट है उसको हम लोग प्रोपगेट करते हैं थ्रू सीडलिंग, जो कि रेज किया जाता है फ्रॉम सिलेक्टेड सीड नट्स। जनरली 9 to 12 मंथ ओल्ड जो सीडलिंग रहता है उसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्लांटिंग। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग सीडलिंग को सेलेक्ट करते हैं, उसका 6-8 लीव्स आता है एंड 10 to 12 सेंटीमीटर कॉलर गर्थ जब आ जाता है तब उसको जो है 9 से 12 मंथ वो ओल्ड का होता है। और अर्ली स्प्लिटिंग ऑफ लीव्स भी हो जाती है, जो कि अनदर क्राइटेरिया इन द सिलेक्शन ऑफ कोकोनट सीडलिंग। तो हम लोग कोकोनट सीडलिंग कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, अगर हम लोग उसमें जो है अर्ली स्प्लिटिंग आती है लीव्स में तो उसको जो है उस टाइप के प्लांट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे कोकोनट सीडलिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज द फैमिली ऑफ अराकिनट? जो अराकिनट है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? आंसर जाएगा ऑप्शन सी, अराकिएसी। जो अराकिनट है ये बॉटनिकल नेम है अराकिया कैलिकुला, और इसका फैमिली अराकिएसी। ये एक तरह का सिंगल सीडेड बेरी है। इसमें जो एराकोटिन में आ जाता है 0.1%, जो कि इस तरह का स्टिमुलेटिंग एजेंट है और जो कि अराकिनट में प्रेजेंट रहता है। इसमें जो है पॉलीफिनॉल एंड टैनिन्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर द एस्ट्रोजन टेस्ट ऑफ नट्स। जो प्लांट्स है वो काफी ससेप्टेबल रहता है सन स्ट्रॉ से, स्पेशली जो साउथ एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो है वो ग्रो जो होते हैं। तो आपको इतने पॉइंट्स आपको अराकिनट से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 43। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अराकिनट? कौन सा कंट्री जो है ये काफी ज्यादा अराकिनट प्रोड्यूस करता है? आंसर जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया। तो जो इंडिया है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है अराकिनट का। और जो फुली राइप नट्स होते हैं वो कम से कम जो है 35 ग्राम वेट करते हैं, जो कि यूज किया जाता है प्रोपोगेशन। और यहाँ पे जो प्रोपोगेशन कैसे होता था बाई सिडनट। तो अराकिनट का प्रोपोगेशन कैसे होता है, तो सिडनट के हेल्प से होता है। कुछ वैरायटीज का नाम जान लीजिए, जैसे कि सुमागला जो कि श्रीलंकन इंट्रोडक्शन है, श्री मंगला जो कि सिंगापुर इंट्रोडक्शन है, मोहित नगर इंडिजिनस है, मंगला इंडोनेशिया इंट्रोडक्शन है। ये सब जो है कुछ वैरायटीज है अराकिनट का, जो कि आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंक क्या है कि जो इंडिया जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अराकिनट का, इसका जो कुछ कंट्रीज है जैसे कि जो प्रोड्यूस करता है अराकिनट वो है बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, चाइना, मलेशिया एंड थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 नंबर। विच प्लांटेशन क्रॉप इज नोन एज फूड ऑफ गॉड? तो किस क्रॉप को जो है फूड ऑफ गॉड बोला जाता है? आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कोकोआ। तो कोकोआ जो है ऐसा प्लांट है जिसको हम लोग बोलते हैं फूड ऑफ गॉड। जो कोकोआ का साइंटिफिक नेम है ये है थियोब्रोमा कोकोआ। ये फैमिली स्टर्कुलेसी से बिलोंग करता है। और जो कोकोआ है ये कोकोआ इंप्रूवमेंट वर्क जो है स्टार्ट हुआ था 1980 में। कहाँ पे, कौन से स्टेट में, तो कर्नाटका में। ये इसका जो बियरिंग हैबिट है वो कॉलीफ्लोरस है और ये शेड लविंग है। इसके बाद जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस देखने को मिलते हैं उसको कहते हैं फैन और जॉर्गीड। और जो वर्टिकल कंटिन्यूअस स्टेम जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग चुपन। जो कोकोआ ट्री है ये ग्रो करता है नेचुरली इन टायर्स। और जो इसका ट्रेनिंग जो किया जाता है कोकोआ का, ये करते हैं हम लोग दिसंबर से जनवरी के बीच एंड जुलाई से अगस्त के बीच। जो यंग कोकोआ फ्रूट्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं चेरेला। और जो बिल्डिंग प्रायर रहता है टू मेच्योरिटी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग चेरी बिल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, एक तरह का जो है डिसऑर्डर है। इसका जो है फॉरेस्टो क्रियोला, ये सब जो है कुछ वेराइटीज है कोकोआ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45 नंबर। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कोकोआ? साइंटिफिक नेम क्या है कोकोआ का? तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, थियोब्रोमा कोकोआ। ठीक है, अभी जस्ट मैं बताया कि कोकोआ का साइंटिफिक नेम क्या है, थियोब्रोमा कोकोआ। ये फैमिली स्टेकुलेसी से बिलोंग करता है। और इसका जो बियरिंग हैबिट है वो कैसा है, कॉलीफ्लोरस एंड शेड लविंग है। तो आपको इतना पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। व्हाट इज द प्रोटीन कंटेंट ऑफ कोकोआ? तो कोकोआ में कितना प्रोटीन कंटेंट, कितना परसेंटेज देखने को मिलता है प्रोटीन कंटेंट का? आंसर जाएगा ऑप्शन डी, 10%। ऐसे तो जो कोकोआ बीन्स रहते हैं इसमें कम से कम 10 से 15% जो है प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ पे जो है 4 प्रीडोमिनेंट फ्रैक्शंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि 95% ऑफ टोटल सी प्रोटीन रहता है, जैसे कि एल्बुमिन जो कि वाटर सॉल्युबल है, ग्लोबुलिन जो कि सॉल्ट सॉल्युबल है, प्रोलैमिन्स जो कि अल्कोहल सॉल्युबल है, एंड ग्लूटेनिन जो कि सॉल्युबल है डाइल्यूट एसिड एंड अल्कली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47 नंबर। व्हाट इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ स्मॉल कार्डेमम? जो स्मॉल कार्डेमम है इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया। कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रख लीजिए कि जो स्मॉल कार्डेमम है इसका साइंटिफिक नेम है इलाटेरिया कार्डेमोमम। ये फैमिली जिंगरबेरेसी से बिलोंग करता है। इसका क्रोमोसोम नंबर 48 है। और स्मॉल कार्डेमम है इसी को हम लोग बोलते हैं क्वीन ऑफ स्पाइसेस। इसका ओरिजिन प्लेस है इंडिया। और जो प्लांट पार्ट यूज होता है इसको कौन सा होता है, तो फ्रूट एंड सीड को जो यहाँ पे यूज करते हैं। जो केमिकल कंटेंट रहता है यहाँ पे साइनियोल रहता है। और यहाँ पे जो राइजोम से प्रोपगेशन किया जाता है। और इसका इन्फ्लोरेसेंस क्या है स्मॉल कार्डेमम का, तो स्मॉल कार्डेमम का इन्फ्लोरेसेंस है पानिकल। यहाँ पे जो कुछ वैराइटीज है जैसे कि मैसूर टाइप, मलाबार टाइप, PB2, बजुका, ये सब जो है कुछ वैराइटीज है स्मॉल कार्डेमम के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 48 नंबर। व्हाट इज द प्रोपगेशन मेथड ऑफ स्मॉल कार्डेमम? मैंने जैसे अभी बताया कि हम लोग स्मॉल कार्डेमम को कैसे प्रोपगेट करते हैं। आंसर आएगा ऑप्शन ए, राइजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर। व्हाट इज द इन्फ्लोरेसेंस टाइप ऑफ स्मॉल कार्डेमम? स्मॉल कार्डेमम का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा ऑप्शन है पैनिकल। तो पैनिकल जो है ये इन्फ्लोरेसेंस है स्मॉल कार्डेमम का।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्मॉल कार्डेमोम। तो जो स्मॉल कार्डेमोम है इसमें कितना क्रोमोसोम नंबर देखने को मिलता है, इसमें 48 क्रोमोसोम देखने को मिलता है। आंसर जाएगा ऑप्शन बी 48। इसके अलावा आप सबसे ये ध्यान रख लीजिए कि जो स्मॉल कार्डेमम है ये क्वीन ऑफ स्पाइसेस है, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल स्पाइस है। जो केला है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है कार्डेमम का। तो केला कितना प्रोड्यूस करता है, तो 60% जो है इसका है ये प्रोड्यूस करता है कार्डेमम। इसका जो है प्रोपोगेशन कैसे होता है, तो राइजोम की हेल्प से होता है। हार्वेस्टिंग कब होता है, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच होता है। इसका इल्ड कितना रहता है, तो 500 केजी पर हेक्टेयर जो है इसका इल्ड रहता है, या फिर 150 केजी पर ड्राई पर हेक्टेयर जो है इसका इल्ड रहता है। कौन कौन से वैरायटीज है, तो मुदगिरी, बजूका टाइप, मलाबार टाइप, पीवी2, ये सब जो है कुछ वैरायटीज है स्मॉल कार्डेमम के। ये सब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। जो समर सावर्स रहता है वो काफी जरूरत होती है फ्लावरिंग के लिए। और यहाँ पे जो इन्फ्लोरेसेंस वो क्या है, पैनिकल है। और एक आता है लार्ज कार्डेमम। तो लार्ज कार्डेमम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम आता है एमोमम सुबुटेलम। ठीक है, सुबुलेटम जो है इसका साइंटिफिक नेम है, क्या है, एमोमम सुबुलेटम। सिक्किम जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लार्ज कार्डेमम का। और जो लार्ज कार्डेमम है ये थोड़ा शेड लविंग प्लांट्स है, उसको सियोफाइट भी बोलते हैं, स्क्योफाइट्स। और जहाँ प्रोपोगेशन है यहाँ पे सकर से हेल्प से होता है। और जो स्मॉल कार्डेमम है यहाँ पे जो है प्रोपोगेशन राइजोम से होता है। और लार्ज कार्डेमम में किससे होता है प्रोपोगेशन, सकर से। यहाँ जो कुछ वैरायटीज है लार्ज कार्डेमम के वो है बेबो, रमला, ग्लॉसी, रामसी। ये सब जो है कुछ वैरायटीज है लार्ज कार्डेमम में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्मॉल कार्डेमम है उसी को हम लोग क्वीन ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं। आप लार्ज कार्डेमम को टिक मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर को प्रोवाइड किया गया है, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके जो इसको रिवाइज कर सकते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, ये एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, और कभी कुछ के क्वेश्चन जो है पहले भी पूछे जा चुके हैं। आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो जो बेल आइकन उसको प्रेस करें। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इसे ज़रूर लाइक करें। अगर आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमने एक टेलीग्राम पे जो है एक ग्रुप बनाया है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिला है कि वहाँ पे जो है आपको रेगुलर नोट्स दिए जाएंगे, पीडीएफ प्रोवाइड होंगे, और आपको जो है डेली जॉब अपडेट्स मिलेंगे, जिससे आप टाइमली एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाइएगा। और इससे आपको जो है नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। अगर आप हम अभी तक एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आप हमें गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप कोई भी कोर्स परचेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होता है तो हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट ऐप से हमें वो क्वेरीज पूछ सकते हैं। हमने जो है सारे सोशल मीडिया का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इसके साथ साथ व्हाट्सएप नंबर भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट करके कोई भी कोर्स का डिटेल्स ले सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।